जय मसीह की दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल के कुछ वचन ऐसे क्यों हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है? क्या यीशु मसीह के जीवन में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी हमें चौंका सकते हैं? जी हाँ, आज हम जानेंगे यीशु और बाइबल के रहस्य के बारे में। कुछ गहरे और अद्भुत तथ्य जो शायद आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझको और आपको ये वचन के अनुसार रहस्य समझने में हमारी सहायता करे और हमारी मदद करे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने और उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस वीडियो को ऑनलाइन देखते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी को और अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, तू हमारे मनों की पटिया को खोल और सारे वचनों को हमारी मन की पटिया पर लिख दे। मेरे पिता परमेश्वर, और ये सारी बातें तेरी ओर से हो जाएं। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, मुझे समझाने का और जो लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनको समझने का ज्ञान बुद्धि दे। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, तू हम सब के साथ हो और हमारी मदद कर। यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद यीशु। रहस्य नंबर 1, यीशु का गुप्त जीवन। यीशु मसीह का जन्म, जीवन और मृत्यु तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल में उनके बचपन और युवावस्था के बारे में बहुत कम लिखा है? हम वचन देखेंगे लूका 2 अध्याय और उसका 52वां पद। इसमें ऐसे लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। आमेन हालेलुया। इस वचन के बाद अगला उल्लेख सीधे उनके 30 वर्ष के बाद का है। आमेन हालेलुया, धन्यवाद। क्या ये रहस्य की बात नहीं है कि उनके बचपन में केवल एक वचन लिखा हुआ है बचपन से रिलेटेड, और उसके बाद सीधा जो वचन लिखा है वो उसके 30 वर्ष बाद का है। इतने वर्षों तक वे कहाँ थे? क्या कर रहे थे? क्या यह वो समय था जब वे रहस्य सीख रहे थे जिनसे आगे चलकर उन्होंने सारी दुनिया को बदल दिया? आमेन हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, तू महान है। रहस्य नंबर 2, यीशु की भविष्यवाणियाँ। यीशु ने कई ऐसी भविष्यवाणियाँ की जो बाद में सच हुई। उनकी एक प्रमुख भविष्यवाणी थी यरूशलेम के मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। इसको हम वचन के अनुसार देखेंगे। वचन मत्ती 24 अध्याय उसका 2 पद। इसमें ऐसे लिखा है, तुम क्या इन सब चीज़ों को देखते हो? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर ऐसा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। और वाकई 70 ईस्वी में रोमी सेनाओं ने यरूशलेम के मंदिर को नष्ट कर दिया। आमेन हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या यीशु सच में भविष्य देख सकते थे? आमेन हालेलुया। हाँ, वो सच में भविष्य देख सकते थे। उन्होंने केवल भविष्य नहीं देखा, उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया है। पूरा ए से लेकर जेड तक पूरा सिस्टम उन्होंने तैयार करके हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि हम उस पर उसके अनुसार चलें। आमेन हालेलुया।
रहस्य नंबर 3, बाइबल के छिपे हुए संदेश। बाइबल केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह रहस्यों से भरा एक जीवित शब्द है। हाँ मेरे प्रियो, इसके लिए हम वचन देखेंगे 2 तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद। इसमें ऐसे लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और डांटने और सुधारने और धर्म में शिक्षा पाने के लिए लाभकारी है। आमेन, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाइबल में गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। गूढ़ मतलब गूढ़ का अर्थ है गहरे। विद्वानों का मतलब है कि बाइबल में बहुत ही गहरे अर्थ के बारे में या अर्थों के बारे में बहुत सारा कुछ छुपा हुआ है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे संख्याओं का महत्व। इसमें बाइबल में संख्याओं का महत्व दिया गया है। कुछ प्रतीकों के बारे में भी भाषण बोला गया है और इसमें बहुत सारी भविष्यवाणियाँ छिपी हुई हैं। तो ये कुल मिलाकर एक रहस्य है और इतना बड़ा रहस्य है कि कोई आम आदमी इसके बारे में नहीं जान सकता। उदाहरण के लिए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब। अगर हम प्रकाशित वाक्य की किताब को खोल कर देखते हैं, तो उसको पढ़कर देखते हैं, तो उसको हम पाएंगे कि वो एक दिव्य भाषा में लिखा हुआ किताब है, जो पूरी तरह से रहस्यमय भाषा में लिखी हुई किताब है। वो एकदम रहस्य से भरा हुआ है। आमेन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय और 18वां पद, इसमें लिखा हुआ है, जिसका ज्ञान हो वह उस पशु का नाम का अंक गिन ले, क्योंकि वह एक मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अर्थात अंक 666 का अर्थ है यहाँ पर शैतान का चिन्ह। 666 जो चिन्ह है वो शैतान का चिन्ह यहाँ पर दर्शाया गया है। तो मेरे प्रियो, इस वचन को हम एक बार फिर से दोहराएंगे, जिसका ज्ञान हो, जिसका ज्ञान हो वह उस पशु के नाम का अंक गिन ले। इसमें अंक गिनने को कहा है। बिल्कुल अद्भुत लैंग्वेज, रहस्यमय लैंग्वेज। और इसके आगे लिखा है, क्योंकि वह एक मनुष्य का अंक है। अब ये पशु के नाम का अंक एक मनुष्य का अंक है और वो अंक 666 है और 666 शैतान का चिन्ह है। आमेन, हालेलुया। ये रहस्यमय भाषा है। जब तक परमेश्वर से तुम प्रार्थना नहीं करोगे और उसे समझ को नहीं मांगोगे, तब तक ये आपकी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले प्रार्थना करनी पड़ेगी और प्रार्थना में बने रहिए और इस बाइबल वचन को पढ़ते रहिए और ये आपको समझ में आता रहेगा। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। रहस्य नंबर 4, यीशु की वापसी का रहस्य। यीशु ने खुद अपने वचन में कहा है, यीशु ने वादा किया है कि वे फिर आएंगे। हम देखते हैं इसके लिए यूहन्ना 14वां अध्याय उसका 3 पद, और इसमें ऐसे लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले लूँगा, कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। यीशु हमारे लिए जगह को तैयार करने के लिए गया है और जैसे ही जगह तैयार हो जाएगी वो हमें लेने के लिए आएगा
और हमें अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि वो हमें वहाँ रखना चाहता है जगह पे वो आज खुद है, क्योंकि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है, तो वो हमें अपने साथ रखेगा। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। कई लोग मानते हैं कि हम उस युग में जी रहे हैं जहां उनकी वापसी किसी भी समय हो सकती है। क्या हम तैयार हैं? मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, आज और अभी हमें यीशु के लिए तैयार होना है। हमारा दूल्हा कभी भी अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता ही होगा। हम उस अंतिम समय में जी रहे हैं जिस समय में यीशु हमें लेने के लिए कभी भी किसी भी समय पर पहुंच सकता है, यहाँ आ सकता है। धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। उसके स्वागत के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हमें तैयार रहना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, आज और अभी उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। उसकी प्रार्थना में लगे रहो, उसकी आराधना में लगे रहो, उसकी महिमा का गान करो। धन्यवाद हो, कितना महान है वो। धन्यवाद हो यीशु राजा। कर्ष यीशु और बाइबल में रहस्य भरे पड़े हैं। ये केवल पवित्रता नहीं है, बल्कि दिव्य ज्ञान के दरवाजे हैं। यीशु और बाइबल वो रास्ता है, वो दरवाज़ा है, वो जीसस इज़ एवरीथिंग। आमीन, हालेलुया। अगर आप और ऐसे ही रहस्यमय रहस्य को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और एक बात हमेशा याद रखिए, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32वां पद, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, सत्य की खोज करो, सत्य को जानो और वो सत्य तुमको आज़ाद करेगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। यीशु सभी को आशीष दे और अपनी महिमा में और अपने वचनों में आगे बढ़ाता जाए। जय मसीह।